नमस्कार। 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं नवीन जायसवाल। आज आपसे दो खबरों पर चर्चा करूंगा इस वीडियो के अंदर। पहली खबर यह है कि राजस्थान में भाजपा और आरएसएस के बीच में ऐसा क्या विवाद चल रहा है जिसको सुलझाने के लिए भाजपा के आलाकमान को दिल्ली से नेता भेजने पड़े, एक कमेटी बनानी पड़ी कि आरएसएस संघ के बीच में तालमेल बैठा रहे। मगर महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें राजस्थान के किसी भी नेता को शामिल नहीं किया गया है। तो ऐसी क्या नाराजगी है राजस्थान के भाजपा के नेताओं से और बीजेपी क्यों इतनी परेशान है? और दूसरी खबर है, राजस्थान की राजनीति में इन दिनों किसान केंद्र में आ गए हैं। दोनों पार्टी के लिए औजार बन गए हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाने के लिए। तो पहले बात करते हैं आरएसएस आरएसएस और भाजपा के बीच में राजस्थान में क्या चल रहा है। मेरे सामने एक खबर है राजस्थान पत्रिका की। इस खबर में लिखा गया है कि संघ राजस्थान भाजपा विवाद, अब केंद्रीय नेता संभालेंगे कमान। इस खबर में बताया गया है कि दिल्ली से 3 नेता, बीएल संतोष, चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी और अरुण सिंह, इन तीनों की एक कमेटी बनाई है भाजपा ने, जब राजस्थान के क्षेत्रीय नेतृत्व से, आरएसएस के क्षेत्रीय नेतृत्व से बात करेगा। इस कमेटी की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ राजस्थान के नेता कोई भी नहीं है, सिर्फ दिल्ली के नेता हैं और वो सीधे राजस्थान में आरएसएस के नेतृत्व से बात करेंगे, उनसे संपर्क करेंगे, उन्हीं के बीच में तालमेल होगा। और यदि कोई बात होती है, आरएसएस कुछ बात करता है, तो इन्हीं 3 नेताओं को बताएगा और वो निर्णय लागू कराकर राजस्थान के भाजपा के नेताओं को बताएंगे। तो आखिर मामला क्या है? जब चुनाव पीक पर हैं, आज घोषणा होने वाली है चुनावों की, आचार संहिता लागू हो जाएगी, ऐसे समय में संघ और भाजपा के बीच में विवाद, जिस संघ के बिना भाजपा चुनाव मैदान में उतरने की कल्पना नहीं कर सकता है, और माना जाता है कि भाजपा की जीत में हमेशा संघ के कैडर का एक बड़ा योगदान रहा है। ऐसे समय में संघ और भाजपा में विवाद होना, जबकि भाजपा को सबसे ज्यादा संघ की जरूरत है, क्या कारण है? वैसे भाजपा और संघ के बीच में राजस्थान में विवाद वसुंधरा राजे के समय से भी चलता आ रहा था। कई बार संघ नाराजगी जता चुका था, मगर फिलहाल वसुंधरा राजे के और संघ के संबंध ठीक है। इस खबर में बताया गया है कि प्रदेश के कुछ नेताओं से नाराज है, मगर 4 PM राजस्थान के पास जो जानकारी है वो इससे आगे की है। वो जानकारी यह है कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व राजस्थान में संघ के क्षेत्रीय नेतृत्व को उतनी तवज्जो नहीं दे रहा था, बल्कि वो संघ से ही और संगठन से जुड़े एक दूसरे नेता से ज्यादा फीडबैक ले रहा था, उनको तवज्जो दे रहा था। राजस्थान के मामले में जो भी बात करनी होती संघ से, तो वो उस नेता के थ्रू की जाती थी। उसको लेकर संघ का क्षेत्रीय नेतृत्व कहीं ना कहीं नाराज था। ये नाराजगी पर भाजपा ने ध्यान नहीं दिया, मगर पिछले महीने के अंतिम सप्ताह में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर आए और 2 दिन तक उन्होंने बैठक की, तब उम्मीद की जा रही थी कि शायद टिकट फाइनल होंगे। और बैठक के दूसरे दिन उन्हें सुबह संघ के पदाधिकारियों से मिलना था, राजस्थान के आरएसएस के पदाधिकारियों से मिलना था, मगर एंड टाइम पे वो मीटिंग कैंसिल कर दी गई। कारण ये बताया जाता है कि संघ के जो क्षेत्रीय नेतृत्व है वो अमित शाह से मिलने के लिए आया ही नहीं। संघ के जो प्रमुख है वो उस दिन जयपुर से बाहर चले गए और उनकी गैर मौजूदगी में दूसरे पदाधिकारी भी नहीं पहुंचे और अमित शाह को खाली हाथ यहां से लौटना पड़ा। तब जाके बीजेपी आलाकमान को समझ में आया कि राजस्थान में स्थिति कितनी गंभीर है और उसे तुरंत सुधारने की जरूरत है। उसके बाद ही यह फैसला लिया गया, क्योंकि बिना संघ के भाजपा चुनाव नहीं लड़ सकती है। और फिलहाल जो स्थिति चल रही है, जितने भाजपा के दांव लगातार उल्टे पड़ रहे हैं, सर्वे उसके उम्मीदों के विपरीत आ रहे हैं, ग्राउंड पे माहौल नहीं बन पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में भाजपा को सबसे पहले जरूरत थी संघ को मनाने की। उसी के लिए यह कोशिश की गई है और कहीं ना कहीं इसी कारण से भाजपा के अभी तक जो पहली प्रत्याशी की सूची भी राजस्थान में जारी नहीं कर पाया, जबकि राजस्थान में, माफ कीजिए, मध्य प्रदेश में 2 सूची अभी तक जारी हो चुकी है, छत्तीसगढ़ में सूची जारी हो चुकी है, मगर राजस्थान में नहीं हो पाई, क्योंकि इसका कारण ये बताया जा रहा है कि भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है जिन दूसरे पदाधिकारी से संपर्क में था, और उन्होंने एक लिस्ट बना के दी थी कि कहां पर किस प्रत्याशी को, आरएसएस की तरफ से कौन प्रत्याशी हो सकते हैं, उस लिस्ट को लेकर स्थानीय संघ नेतृत्व नाराज था कि उनसे बातचीत नहीं की जा रही है, और उसीलिए उसने कहीं ना कहीं असहयोग दिखाना शुरू किया, जिसके बाद में यह कवायद हुई। अब होगा ये
कि स्थानीय नेतृत्व को आरएसएस के उसको महत्व दिया जाएगा, उनसे एक सूची ली जाएगी और एक सूची भाजपा अपनी तैयार करेगी। उसके बाद में भाजपा अपने टिकट फाइनल कर सकेगी। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। राजस्थान की राजनीति में किसान इन दिनों महत्वपूर्ण हो गए हैं। दोनों पार्टियां, भाजपा और कांग्रेस, किसानों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। किस लिए? फिलहाल वोट तो डलने नहीं है, मगर चुनाव प्रचार में किसान बहुत काम आ रहे हैं। भाजपा ने एक गलती कर ली जिसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा और अब कहीं ना कहीं उसका डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। भाजपा ने अपना विज्ञापन जारी किया था किसानों की जमीन नीलाम होने का, जिसमें जिस किसान का फोटो लगाया गया था वो किसान भाजपा से सहमत नहीं हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास जयपुर आया, गहलोत ने अपने साथ बैठाकर बातचीत की, उसका वीडियो खुद ने ट्वीट किया और बताया कि किस तरह से बीजेपी झूठ बोल रही है, और किसान ने कहा कि बीजेपी ने उसको बदनाम कर दिया। इसके बाद से भाजपा तिलमिलाई हुई थी। किसी तरह से जो उसका मुद्दा था कि किसानों की जमीनें नीलाम हुई है, राज्य में कर्ज माफी नहीं हुई है, जिस तरह से राहुल गांधी पिछले चुनाव में आकर 1, 2, 3, 4 की गिनती गिनाते हुए कर्ज माफी का वादा किया था, उसके बावजूद कर्ज माफी नहीं हुई है। ये भाजपा का इशू था और उसको वो गरमाना चाहती थी, मगर वो इशू बैकफुट पे चला गया और भाजपा को सफाई देनी पड़ गई। जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसानों को ढूंढकर लेकर आए तो फिर भाजपा ने भी यही किया। भाजपा ने अपने कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ किसानों को इकट्ठा किया, जो बताया भाजपा ने कि सिर्फ माधुराम ही किसान नहीं है, और भी प्रदेश में किसान हैं, बहुत सारे किसान हैं जिनकी जमीनें नीलाम हुई है, जो कर्ज से परेशान है, जिनकी कर्ज की माफी नहीं हुई है। किसानों ने बैठकर अपनी कहानियां सुनाई भाजपा के अंदर, और भाजपा को लगा कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे को अब शायद डैमेज कंट्रोल कर लिया गया है। तो इस तरह से किसान जो है अब दोनों पार्टी के लिए एक दूसरे पर निशाना साधने के लिए काम आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आज चुनाव की घोषणा होनी है, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आचार संहिता लगने वाली है, इसके बाद चुनावी सरगर्मियां और तेज हो जाएंगी, सरकारी दौरे जरूर बंद हो जाएंगे, मगर चुनाव प्रचार बंद नहीं होगा, पार्टियों का प्रचार चलता रहेगा। तो हम आपके लिए राजस्थान के चुनाव की खबरें लगातार लाते रहेंगे। हमारा आपसे एक ही अनुरोध है, हमारा चैनल नया है 4 PM राजस्थान, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उस वीडियो के लिंक को शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और भी खबरें ला सकें। नमस्कार।